हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका साथी मन्नान सर आपके सामने टेंस की दुनिया में प्रवेश किए हैं। आइए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताने जा रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब पूरे टेंस के 22 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पूरे टेंस कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं? 22। आप बताओ ज्योति, कितने होते हैं? 22। क्या आपको पता है 22 कौन है? आपको पता है? आपको पता है? आपको पता है? आपको भी पता नहीं होगा। धीरे से कलम और कॉपी लेके बैठिए। आप भी चाहे घर में हो चाहे दुकान में हो, घर लेके बैठिए, तब तो पता चलेगा। लाइफ में सिर्फ एक बार हमारे साथ कलम कॉपी लेके बैठिए, उसके बाद बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ टाइम आप चलेंगे। आइए बताते हैं आपको। 22 एचपी। क्या कहा? 22 एचपी। वो 22 एचपी कौन है दिखा रहा हूं। डू, डज, इज, एम, आर। क्या है? हैव, हैज, हैव, हैज बीन। क्या कहा? ठीक। डिड, वाज, वर। क्या कहा? वाज। एस है। एस, एस क्या है ये? एस। हैड बीन, विल, विल, शैल बी, विल, शैल हैव, विल, शैल हैव बीन। देखा आपने? पूरे टेंस कितने हेल्पिंग वर्ब हैं? 22। देखो, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हुए कि नहीं हुए? ये 22 हेल्पिंग वर्ब है। ये 22 क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ध्यान दो। क्लियर हो गया? पूरे टेंस कितने हेल्पिंग वर्ब हैं? 22। आइए देखते हैं। अब हमने आपको बताया है एचवी कैसे पकड़ेंगे। एचवी कैसे पकड़ेंगे? चाहे मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो। क्या हो? चाहे मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो। इसको कैसे पकड़ेंगे? यह तो साधारण होगा। क्या होगा? साधारण होगा। यह तो साधारण होगा। या तो इसके बाद क्या लगा होगा? बी। क्या लगा होगा? क्या लगा होगा? बी। देखो बी कहीं लगा है? लगा है ना? ठीक। या तो इसके बाद हैव लगा होगा। क्या लगा होगा? हैव। देखो हैव कहीं लगा है? हैव। ठीक है, मतलब एचवी में हैव लगा हो या मॉडल के साथ हैव लगा होगा। ठीक है। हाँ, या तो क्या लगा होगा? बीन। देखो कहीं बीन लगा है? लगा है? आसान तरीका, चुटकी में बजा लो उसको। या तो ध्यान दो, या तो टू लगा होगा। क्या लगेगा? या हैव के बाद टू आएगा। किसके बाद आएगा? हाँ हाँ। या तो हेड लगा होगा। क्या लगा होगा? हाँ, ये सब लग करके आएंगे। पकड़ लेना हेल्पिंग वर्ब। क्या क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब की दुनिया है। अब देखो, मॉडल की बात करें, जैसे क्या कहा? कैन बी। कैन के साथ भी लग गया ना। जैसे क्या कहा? मेक साथ हैव। देखो मेक साथ हैव लगा ना, इनके साथ ये जुड़े होंगे। या तो साधारण इतना ही होगा, या इसके साथ ये जुड़ करके आएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं है? अभी और है, लेकिन इतना आप जानकारी दिमाग में रखिए, धीरे धीरे सब जान जाएंगे। हम आपको आगे बता रहे हैं, बाकी तो इसमें देख ही रहे। इसमें देख रहे ना। अब देखो एक बात और बता देते हैं। एक बात आपको और बता देते हैं। हमने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? वर्ब पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? वर्ब पढ़ाया है। वर्ब पढ़ाया ना। वर्ब, मेन वर्ब कितने होते हैं? 5। मेन वर्ब कितने होते हैं? 5। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म,
फोर्थ फॉर्म क्या कहा, थर्ड फॉर्म क्या कहा, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी, और फाइव फॉर्म मतलब एस या ईएस। यही 5 वर्ब होते हैं, यही 5 वर्ब, ये 5 वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आएंगे। अब कौन वर्ब किसके हेल्पिंग वर्ब साथ लगेगा, यह जानकारी होना बहुत जरूरी है, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई बात नहीं है। डू डज के बाद ये जाएगा क्या, इज ए मार्क के बाद। इसमें 2 ऑप्शन है, ये एक सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आता है और एक एचबी के बाद आता है, समझ में आया? एक सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आता है और एक हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ये सीधा सब्जेक्ट के बाद आता है, किसके बाद आता है, ये सीधा एचबी के बाद आता है। कहां आता है, ये सीधा एचबी के बाद आता है, किसके बाद आता है, ये सीधा सब्जेक्ट के बाद आता है, किसके बाद आता है, सब्जेक्ट बाद आता है, किसके बाद आता है, सब्जेक्ट बाद आता है। दूसरी बात एक चीज और बता देते हैं आपको, देखो क्या कहा, कॉन्टिन्यूअस, सी से कॉन्टिन्यूअस, सी से कॉन्टिन्यूअस, फुल लिखते क्या, कॉन्टिन्यूअस क्या कहा, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा क्या, एचवी के बाद, किसके बाद, आईएनजी लगता है। सी से कंटिन्यूअस, एचवी के बाद आईएनजी, क्या एचवी या एचवी बी के बाद आईएनजी आएगा। पी से परफेक्ट, परफेक्ट में हमेशा एचवी या एचवी हैव के बाद सदा थर्ड फॉर्म आएगा, क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा एचवी, एचवी बीन, क्या कहा, ये एचवी हैव, बीन के बाद आईएनजी आएगा, देख लो। हाँ हाँ ठीक 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 चले, हाँ देख लो, कंटिन्यूअस में हमेशा एचवी के बाद क्या आएगा, आईएनजी, एचवी के बाद आएगा। तो इज ए मार्क, ये आईएनजी आए, ये कंटिन्यूअस में चलेगा, कहां चलेगा, वाज वेयर, आईएनजी आया कंटिन्यूअस में चलेगा। विल बी, देखो ये विल बी, देखो एचवी बी के बाद आईएनजी आया कंटिन्यूअस में चलेगा, समझ गए, समझ गए, ठीक। पहले बाइसो एचवी का नाम जानो, फिर उसके बाद वर्ब जानो। अब क्या कहा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी लगता है, किसमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी लगता है, ठीक है बड़े। लेकिन इसके बाद क्या लगता है, सिंस फॉर, क्या, सिंस फॉर, क्या, सिंस फॉर, सिंस फॉर आएगा, सिंस फॉर टाइम नंबर टाइम, सिंस फॉर टाइम नंबर टाइम आता है, ठीक। ध्यान दो, आईएनजी क्या, देखो बीन है ना, बीन आईएनजी है, इसके बाद सिंस क्या आएगा, सिंस फॉर टाइम, क्या, या नंबर टाइम, ठीक। हाँ बीन है ना, आईएनजी, सिंस फॉर क्या कहा, सिंस फॉर टाइम नंबर टाइम, बीन है ना, आईएनजी, सिंस फॉर टाइम नंबर टाइम। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर हो गया। कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब कहां लगता है, एचवी के बाद, एचवी के बाद, देखो लगा है ना, ठीक। अब ध्यान दो, अब आगे परफेक्ट में, किसमें आ गए, पी से परफेक्ट, पी से परफेक्ट, परफेक्ट में, परफेक्ट में हमेशा, परफेक्ट में हमेशा, हमेशा एचवी के बाद थर्ड फॉर्म लगता है, क्या लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है, एचवी के बाद। अब देखो हैव हैज के बाद थर्ड फॉर्म क्या है, परफेक्ट है, क्या है, हाँ। हैड के बाद थर्ड फॉर्म क्या है, अच्छा। विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म क्या है, समझ में आ गया, अच्छा अच्छा। अब देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहा, में एचवी बीन के बाद आईएनजी लगता है, वो बता चुका हूं, एचवी बीन वाला देख लो, बीन के बाद आईएनजी, समझ गए,
अब बचा इंडिफिनिट। क्या इंडिफिनिट में दो ऑप्शन है, इंडिफिनिट में दो ऑप्शन है, इंडिफिनिट वर्ब अकेला क्या, और इंडिफिनिट एचवी वर्ब, इंडिफिनिट एचवी वर्ब। ये ध्यान दो, ये पिक्चर मैं आपको बताऊंगा। अब देखो ये डू डज के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म इंडिफिनिट में आएगा, किस में आएगा, इंडिफिनिट। यही आपको समझ में नहीं आएगा, इंडिफिनिट ही आपको समझ नहीं आएगा। इंडिफिनिट का पिक्चर आपको अलग से बता देंगे, समझ में आ जाएगा। इंडिफिनिट में दो पार्ट है, कितने पार्ट है, दो पार्ट है, एक इंडिफिनिट वर्ब है, एक इंडिफिनिट एचवी वर्ब है। क्या है, एचवी वर्ब है, समझ गए, एचवी वर्ब है, ये बात है। इसमें क्या इंडिफिनिट वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, यस या ईएस, और सेकंड फॉर्म ये अलग हैं, ये सीधा कब लगेंगे, सब्जेक्ट बाद लगेंगे, कब लगेंगे। और एचवी वर्ब देखो, डू डज डिड विल और शैल, विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएंगे, क्या आएंगे, फर्स्ट फॉर्म आएंगे, क्या आएंगे, देख लो फर्स्ट फॉर्म आएंगे। अब ये डू डज के बाद फर्स्ट फॉर्म आया, डिड के बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म आया, अच्छा विल शैल के बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म आया। देख लो इंडिफिनिट अकेला वर्ब, अकेला वर्ब आपको नहीं बताया हूं, अकेला वर्ब क्या है, इंडिफिनिट वर्ब अकेला, अकेला अकेला जो अकेला रहता है वो सब्जेक्ट साथ सीधा फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट साथ आएगा। फर्स्ट एसईआईएस का हो या V5 एसईआईएस का हो, बताइए कई, ये सिंगुलर सब्जेक्ट साथ आएगा, समझ गए। जैसे राम जाता है, राम गोज, सीता आती है, सीता कम्स, ठीक है। तुम जाते हो, यू गो। अच्छा अब देखो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ सेकंड फॉर्म आएगा। देख लो जैसे राम गया, राम वेंट, तुम बोले, यू स्पोक, देखो ये अकेला है। अब इन्हीं के साथ ये देखो एचवी के साथ आया है। अब ठीक है, इसको मैंने एचवी पहले क्या बताया, पूरे टेंस कितने हेल्पिंग वर्ब है, 22, और 22 एचवी दिमाग में रख लो, आपसे पूछा जाएगा। फिर हमने आपको क्या बताया, एचवी कैसे पकड़ते वो बता दिया। फिर हमने क्या बताया, मेन वर्ब कितने होते हैं, 5, मेन वर्ब कितने होते हैं, 5, मेन वर्ब 5 होते हैं, कितने, 5 होते हैं, मेन वर्ब 5 होते हैं। वो पांचों वर्ब ये है, कहां लगते हैं आपको बता दिए, कौन वर्ब एचवी के साथ है, कौन वर्ब सब्जेक्ट के साथ है, देख लो। सिर्फ इंडिफिनिट में वर्ब अकेला है, ध्यान देना है, बाकी कहां कहां साथ हैं आपको बताया गया। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा एचवी के बाद आईएनजी लगता है, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा एचवी के बाद क्या लगता है, परफेक्ट में हमेशा एचवी के बाद क्या लगता है, परफेक्ट काइंड एचवी बिन के बाद क्या लगता है, आईएनजी सिंस टाइम नंबर टाइम ना। और इंडिफिनिट में दो पार्ट है, एक इंडिफिनिट वर्ब, एक इंडिफिनिट वर्ब, और एक इंडिफिनिट एचवी वर्ब, एक इंडिफिनिट एचवी वर्ब। एचवी वर्ब क्या है, एचवी वर्ब क्या है, डू डज डिड विल शैल फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। एक चीज बता दें, ध्यान दो, पूरे टेंस कितने एचवी होते हैं, 22 एचवी होते हैं। पूरे टेंस कितने एचवी होते हैं, 22 एचवी होते हैं। कितने एचवी होते हैं, पूरे टेंस के 22 एचवी होते हैं, 22। वो 22 देख रहे हो ना, 22 देख रहे हो ना, अच्छा ठीक। चलिए 22 हेल्पिंग वर्ब में कितने, सोनू आप बताओ, 22 हेल्पिंग वर्ब है, ये 22 हेल्पिंग वर्ब में कितने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होते हैं, कितने प्लूरल होते हैं, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है, आपको गुड़िया पता है, आपको बाबू पता है आपको। तब आज तक किताब से संतुष्ट हुए आप, कहां संतुष्ट हो पाएंगे। हर अध्यापक अच्छा पढ़ाता है मगर डीपली नॉलेज
डीपली नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। समझ में आया कि नहीं? आइए जानते हैं, आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। ये 22 हेल्पिंग वर्ब हैं। डू, डज, इज, एम, आर, हैव बीन, हैज बीन, डिड, वाज, वेर, हैड बीन, विल शैल हैव, विल शैल बी, विल शैल हैव बीन। ध्यान दो, ये 22 हेल्पिंग वर्ब में चार सिंगुलर एचवी होते हैं। क्या? हाँ, 4 सिंगुलर एचवी होते हैं। कितने सिंगुलर एचवी? 4 सिंगुलर एचवी। और 22 हेल्पिंग वर्ब 4 प्लूरल एचवी होते हैं। 4 प्लूरल एचवी होते हैं। सिंगुलर एचवी कैसे पकड़ोगे? ओ, सिंगुलर एचवी कितने होते हैं? 22 में से 4 सिंगुलर हैं और 4 प्लूरल हैं। अब वो चारों को बता दे। आज बताए, कल बताए, आ जाए? नहीं, रात में तड़पिए तो जो चीज तड़प कर लिया जाता है उसकी यादें जिंदा रहती है। जो चीज तड़प कर पाया जाता है वो इंसान आजीवन याद करता है। समझ गए? तड़प कर पाना बहुत यादें याद आती है, दिल को जिंदा करता है, मन को जिंदा करता है, जुबान को जिंदा करता है, लम्हा को जिंदा करता है, पुराने लम्हे ताजा हो जाता है। लोग कहते हैं ना, यार पुरानी यादें जिंदा होगी। समझ गए? पुराने यादें जिंदा कब होगी? आइए दोस्त जानते हैं, डीपली नॉलेज लेते हैं। मिला है सुकून तो कैसे मिला है? तड़प कर तब मिला है, जहां दर्द नहीं वहां कोई बात नहीं। आइए देखते हैं, सिंगुलर एचवी कैसे पकड़ोगे? एस जुड़ा होगा। क्या? एस जुड़ा होगा। अब दिमाग दौड़ा लो बाबू, क्या जुड़ा होगा? एस। जितने जुड़े हैं सब सिंगुलर एचवी हैं। आइए देखते हैं, देखो क्या जुटा है? एस। क्या हुआ? डज। एक निकाल लिए। फिर किस में जुटा है? ये इज निकला। फिर किस में जुटा है? एस। हैज एस निकला। फिर किस में जुटा है? वाज। बताओ, और किसी में जुटा है का? अंत में एस 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 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ गए? बुद्धि खुल गई, दिमाग फ्रेश हुआ। आज तक कभी खुला था क्या? संतुष्टि प्रदानम तभी मजानम। ठीक है? हाँ, ध्यान दो। अब तो पकड़ लोगे ना, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ यही सिंगुलर एचवी लगेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट यही चड्डी पहनकर चलेंगे। हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट यही चड्डी पहनकर चलेंगे। समझ में आ गया? ध्यान दो। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। सिंगुलर एचवी कितने होते हैं? 4। वो कौन है चारों? क्या? ये डोज है। प्रोनाउंसिएशन बाबू ठीक करो यार। ठीक है, बचपन की पढ़ाई ठीक ना होने से इंसान शब्द को उड़ान ढकान बोल देता है, सही दिशा और दशा नहीं मिल पाया है। ठीक है ना? बचपन में जिसने टीचर पढ़ाया बड़ा अच्छा पढ़ाया, उसने जो भी दिशा दिखाया आपको चलना तो सिखाया। ठीक है ना? हाँ, वो भी परम पूजनीय है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। ठीक। प्लूरल एचवी क्या कहा? प्लूरल एचवी साधारण होता है। क्या होता है? साधारण होता है। प्लूरल एचवी साधारण होता है, वह सिंगुलर एचवी के साथ सटा होता है। किसके साथ सटा होता है? इन्हीं के साथ सटा होगा। इन्हीं के साथ सटा होगा। अब बताओ, डच के साथ क्या सटा है? तो डच का प्लूरल क्या बनेगा? डू बन गया। इसके साथ इसके साथ क्या सटा है? आर। क्या है? एम सिर्फ अकेले आई के लिए बना है। इसका प्लूरल क्या बनेगा? आर। और हैज के साथ क्या सटा है? हैव। समझ गए? हाँ, हैज का प्लूरल क्या बनेगा? हैव। अच्छा, वाज के साथ क्या सटा है? वर। समझ में आया कि नहीं? प्लूरल एचवी कितने होते हैं? वो चारों कौन है?
प्यूलर एचबी कहाँ है? सिंगुलर एचबी के साथ सटे हैं, ठीक है। तनहा जिया न जाए ऐसा वो कहे हैं, समझ गए। तो प्यूलर सब्जेक्ट साथ ये प्यूलर एचबी लगेगी। हम आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, प्यूलर सब्जेक्ट। आज सिंगुलर एचबी प्यूलर एचबी हमने अलग कर दिया। पूरे टेंस कितने हेल्पिंग वर्ब है? 22 हैं। 22 हेल्पिंग वर्ब में कितने सिंगुलर हैं, कितने प्यूलर हैं? आज दूध का दूध पानी पानी हो गया कि नहीं हो गया? अब फॉल्ट होगा? होगा? नहीं होगा। सिंगुलर शब्द के साथ सिंगुलर एचबी, प्यूलर शब्द के साथ प्यूलर एचबी। फूल कभी बन जाता है अंगारा, बात कभी कभी आती है लोग कह देते हैं। प्यूलर सिंगुलर शब्द के साथ प्यूलर एचबी कब लगेगी? सिर्फ एक बार लगेगा बस। वो कहां लगेगी? आने वाले लम्हों में हम बात करेंगे, अभी आज नहीं करेंगे। आज सिर्फ यही जानो, सिंगुलर शब्द के साथ सिंगुलर एचबी, प्यूलर शब्द के साथ प्यूलर एचबी। राज को राज रहने दो, फाश ना होने दो, इज्जत इज्जत होती है। तो ठीक है दोस्त, जहां तक मेरी आशा है, मेरा गेस है, अनुमान है, आप समझ गए होंगे पूर्ण रूप से। अब कोई डाउट है तो बता दीजिए, कोई डाउट्स नहीं? ठीक है दोस्त, आप इसको जो है लिख लीजिए, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।